मैं कमिंग सर? हाँ, आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, प्लीज बैठिए। थैंक यू सर। हाँ। तो आप आंगनबाड़ी सुपरवाइजर रही हैं? जी सर। अभी सेल्फ टैक्स इंस्पेक्टर हैं। जी सर। तो बढ़िया पोस्ट में तो थी आंगनबाड़ी कार्य सुपरवाइजर के रूप में, क्यों छोड़ दी इसको आप? सर मैंने उस क्षेत्र में सर 3 साल कार्य किया है। और अभी सर जैसा कि जो राज्य कर निरीक्षक है वो पीएससी का पद है, तो आगे भी सर मैं पीएससी के लिए तैयारी कर रही हूँ और उच्च पद पर जाना चाहती हूँ। तो कार्य की डाइवर्सिटी भी हो गई और कर विभाग भी सर हमारे कर जो है वो हमारे छत्तीसगढ़, हमारे इंडिया की इकोनॉमी में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि किसी भी डेवलपमेंट कार्य के लिए पैसा जो है वो टैक्स डिपार्टमेंट से ही रेवेन्यू कलेक्शन के माध्यम से आता है। कहाँ पर आप सेवाएं दी इस पद में, आंगनबाड़ी ग्रुप में? सर मैंने जशपुर में कार्य किया है सर। जशपुर में काम किया है? जी सर। तो क्या समझ में आया आपको महिला बाल विकास के संदर्भ में, वहां पर क्या जरूरत, जमीनी आवश्यकता क्या महसूस हुआ आपको? सर जमीनी आवश्यकता तो जैसा कि सर मैं जब वहां गई थी तो मैंने देखा कि बहुत आउटर इलाकों में भी सर आंगनबाड़ी के माध्यम से वहां की महिलाओं को सेवाएं दी जा रही है। जैसे जब गर्भवती हो जाती है तो रेडी टू ईट का पैकेट दिया जाता है उनको, और उनको पोषण। वो तो आप अपने प्रशासन की बता रहे हैं कि आप क्या प्रोवाइड करती हैं। जी सर। वहां के लोगों की जरूरत क्या है, क्या समस्या है, ये मैं पूछ रहा हूँ। तो सर वहां पे सबसे पहली समस्या तो मुझे दिखी कि वहां पे मद्यपान समस्या है सर, अल्कोहलिज्म। महिला बाल विकास में? जी सर, मतलब महिला, मतलब वहां पे हर वर्ग में देखा गया है, महिला पुरुष, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चों में भी कुपोषण की प्रवृत्ति देखी गई है, क्योंकि माताएं अपने बच्चों के स्वास्थ्य पोषण को लेके भी जागरूक नहीं है। और कुपोषण तो एक बहुत बड़ी समस्या है सर अभी भी उन क्षेत्रों में। तो अभी आप सेल्फ टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं? यस सर। अभी जो रिफॉर्म हुआ है आपके जीएसटी का, यस सर, कितना ये हमारे आम जनता के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूँ आपसे। जी सर। आम आदमी के परिप्रेक्ष्य में कितना ये उनके लिए आपका यूजफुल रहेगा? सर ये जीएसटी रिफॉर्म जो है ये बहुत ऐतिहासिक सुधार है, और इससे सबसे ज्यादा फायदा हमारी आम जनता को ही हो रहा है, क्योंकि जो रोजमर्रा की 99% चीजें जो है सर वो अब या तो एग्जेम्प्टेड है, 0% के दायरे में आ गई है, या 5% के दायरे में है सर, जिसपे पहले बहुत ज्यादा टैक्स लगता था। तो इससे सबसे ज्यादा फायदा जनता को ही है सर, कि उनकी बचत बढ़ेगी और फिर इससे उनकी क्रय रेवेन्यू में कोई सर नहीं हुआ। सर बिल्कुल सर, स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू में सर अभी अगर हम तुरंत देखेंगे सर, फौरी तौर पे तो जरूर हमें रेवेन्यू का नुकसान होगा, रेवेन्यू घटेगी। लेकिन अगर इसको लॉन्ग टर्म में देखेंगे सर तो इससे कर वंचन घटेगा, क्योंकि टैक्स कंप्लायंस जो है वो कहीं ना कहीं टैक्स की दरें कम हुई है, तो अधिक लोग जो है वो कर चोरी नहीं करेंगे और टैक्स कंप्लायंस एक लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा। और जो चीजें सस्ती होने से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है, तो वो इसके लिए क्या आपका सेफ्टी या कोई आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका कोई एश्योरेंस दिया है, कोई गारंटी दिया है स्टेटों को? सर भाई जैसे रेवेन्यू लॉस होगा, जी सर, तो कुछ ना कुछ तो उनके पास आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ एश्योरेंस होना चाहिए। सर जो जीएसटी सेस था उसकी अवधि को तो बढ़ाया गया था, तो अभी जीएसटी सेस सर राज्यों को मिलेगा ही, अभी वो खत्म नहीं हुआ है सर, अभी उसको मतलब उसकी अवधि को बढ़ाया की बात आ गई जीएसटी सेस को। जी सर। है नहीं? जी सर। दोनों तरह से नुकसान होगा। अब वो तो केंद्र की इच्छा में चला गया कि केंद्र क्या करने वाला है। जी सर। तो राज्यों को नुकसान नहीं होगा इससे? सर राज्यों को शॉर्ट टर्म में नुकसान होगा, पर जैसा कि सर जैसे मैं जीएसटी इंस्पेक्टर हूं, तो सर हमारा यही काम रहता है कि हम फाइलिंग को बढ़वाएं, टैक्स कंप्लायंस जो है टाइमली रिटर्न फाइल इंश्योर करें। तो अगर हमने ये इंश्योर, क्योंकि अभी भी सर बहुत से लोग हैं जो टैक्स नहीं देते हैं, या फिर सर इसमें बहुत सारे लूप होल हैं, जैसे आईटीसी के द्वारा टैक्स जो पे किया जाता है, तो वो सब घटने से कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में सर जीएसटी को कोई अपना जो है कि मिनिमम कोई लिमिट है क्या, कि इससे ऊपर होगा तभी आपका जीएसटी फॉर्म भरना पड़ेगा, ऐसा कुछ है क्या? यस सर, गुड्स के लिए 40 लाख है, 40 लाख है, और सर्विस के लिए 20 लाख है सर। 20 लाख है? जी सर। तो 20 से कम वाले जो है आपका, जो आपको 20 से कम दिखाकर कर रहे हैं, इसके लिए क्या व्यवस्था किया?
सर इसके लिए ये व्यवस्था है कि हम उनको सर हमारे असिस्टेंट कमिश्नर के यहाँ से उनको नोटिस जारी होता है कि उनके ट्रांजैक्शन वगैरह से या ईवे बिल जो होता है सर वो भी हमारे डिपार्टमेंट के अंदर है, तो उनका ट्रांजैक्शन जो है 20 लाख या 40 लाख से ऊपर है। अभी इसके लिए सर कुछ दिनों पहले ही हमारे यहाँ से ड्राइव चली थी और उन सभी लोगों को नोटिस जारी किया गया था कि उनका जो ट्रांजैक्शन है वो लिमिट से ऊपर है, तो विभाग के द्वारा कर अपवंचना की कार्यवाही से पहले ही वे आके जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले ले। अच्छा, जी सर। तो अभी हमारे छत्तीसगढ़ में जीएसटी मिनिस्टर कौन है? माननीय ओपी चौधरी सर। ओपी चौधरी जी बेहतर काम कर रहे हैं? जी सर। अच्छा, ठीक है, ओके। ये ओजोन संरक्षण के बारे में एक हरियाणा में मीटिंग हुई थी ना, उसके बारे में क्या जानकारी आपको? ओजोन संरक्षण। जी सर। सर मैं कन्वेंशन हुआ था ना। जी सर। जी सर। सर ओजोन लेयर के डिप्लेशन को रोकने के लिए ही मीटिंग हुई थी, बट अभी मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर इसके प्रावधानों को। अच्छा, किसको कौन सी गैस को रेस्पॉन्सिबल माना गया था इसके लिए? सर जैसा मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, बट एक बार मैं रीचेक कर लूंगी। मीथेन, सीएफसी, एचएफसी, इन सब गैसों को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कहा गया था। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब शामिल थे सर उसमें। अच्छा, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। जी सर। जी सर। सीएफसी ये फ्रिज वगैरह नहीं करता है, एसी वगैरह नहीं करता है। जी सर। वो ज्यादा नुकसान पहुंचाता है ओजोन लेयर को। जी सर। नाइट्रस ऑक्साइड भी नुकसान पहुंचाता है। जी सर। जी सर। इन चीजों के लिए मीटिंग हुआ था, यस सर। कम करने के लिए। ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है? ये ग्रीन ट्रिब्यूनल बना है ना अभी? जी सर। सर ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसा मैं रिकॉल कर पा रही हूँ सर, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है उसके तहत एनजीटी बनाया गया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये पर्यावरण से संबंधित मामलों पर जो है मतलब पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करती है, और पर्यावरण को जो भी नुकसान होते हैं उसके लिए केंद्र राज्य स्तर पर जो भी समस्याएं आती है या फिर जो भी यदि फर्म है तो उनको भी सर नोटिस जारी करती है। बढ़िया। रामसर साइट क्या है? सर जी सर। जी सर। सर आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए रामसर साइट घोषित किए जाते हैं, जिससे हमारी जैव विविधता को सुरक्षित रखा जा सके। अभी छत्तीसगढ़ में कोई साइट है क्या, या कि प्रस्तावित है? जी सर। जी सर। सर ये अभी लेटेस्ट में कोई घोषित हुआ है 2025 में? सर मैंने ये पढ़ा था बट अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर, सॉरी। ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या कहलाता है? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन पृथक्करण। जी सर, सॉरी सर। ये महात्मा गांधी जी छत्तीसगढ़ में कब आए? सर 20 दिसंबर 1920 को पहली बार आए थे असहयोग आंदोलन के दौरान, जो कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था उसके लिए, और दूसरी बार सर 1933 में आए थे। अच्छा। अछूतोद्धार कार्यक्रम के दौरान यहाँ आए थे सर। नक्सलवाद की समस्या की जानकारी आपको है? जी सर। नक्सलवाद में ऐसा कोई दो बड़े लीडर बताओ नक्सलवाद के, जिनमें 1 करोड़ से ज्यादा इनाम रहा हो। सरेंडर किया है या मारे गए हैं? सरेंडर किया हो सर। मैं ज्यादा इनाम रहा हो जिसको पकड़ने के लिए। सर एग्जैक्ट मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, बट बसवा राजू है। और सर मैंने पढ़ा है बट एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर अभी। ऑपरेशन मेघदूत क्या कहलाता है? ऑपरेशन मेघदूत सर 1999 में कारगिल से रिलेटेड है, ऐसा रिकॉल कर पा रही हूँ। कारगिल के टाइम पे जो ऑपरेशन चलाया गया था वो ऑपरेशन मेघदूत था सर। बढ़िया, ठीक है। आप संत गहिरा गुरु जी के जानते हैं? जी सर। कौन है वो? सर संत गहिरा गुरु जो है वो उत्तरी छत्तीसगढ़ में सामाजिक चेतना के अग्रदूत कहे जाते हैं। उन्होंने लोगों को प्रतिदिन नहाने, शराब छोड़ने और गौ सेवा, खेती करने के लिए प्रेरित किया था। उनका एक फेमस कोट भी है, चोरी, दारी, हत्या, मिथ्या त्यागे, सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा धारे। उनका आश्रम कहीं पर बना है क्या? जी सर, वो जशपुर में है, मतलब गहिरा गुरु आश्रम और कैलाश गुफा, इन सब के द्वारा, मतलब इन सब स्थानों से ही उनके द्वारा जो है कार्य किया जाता था सर। अभी सरगुजा संभाग में
टूरिज्म को लेकर के चर्चा चल रही है, बट स्टिल हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं सरगुजा जी डिवीजन सर। में। जी सर। क्या कारण है वहाँ पे कि उतना टूरिज्म नहीं बढ़ पा रहा है? लोग जाते हैं मैन पार्ट जशपुर थोड़ा घूम करके आ जाते हैं और बाकी जगह नहीं जाते, क्यों? जी सर। सर कहीं न कहीं सर इसकी सबसे पहला चैलेंज तो जो है वो वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं और सेकंड टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सर काम तो किया जा रहा है, बट अभी और ज़्यादा मुझे लगता है कि जैसे कि जो भी एडवेंचरस स्पोर्ट्स वगैरह वहाँ पे स्टार्ट किए गए थे, वो किसी न किसी एक सीज़न में का चलते हैं, सीज़न में रहते हैं, तो उसको कंटिन्यूटी के लिए देखा जा सकता है और स्टे वगैरह की जो व्यवस्था है वो अभी उतनी डेवलप नहीं है वहाँ पे। इसके लिए होम स्टे जैसे जो प्रावधान है वो किए जा रहे हैं और सर जैसे कि अभी रिसेंट में ही जसपुर जम्बूरी का जो आयोजन किया गया है, वो भी एक बहुत अच्छी पहल है सर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अभी SIR चल रहा है, यस जानते सर। हैं क्या क्या है यस ये? सर। विशेष गहन पुनरीक्षण, इसमें सर मतदाता सूची को अ, उसकी मतदाता सूची को चेक करना, जानकारी अद्यतन करना का कार्य किया जा रहा है। जो भी मतदाता हैं वो उनको वापस से चेक किया जा रहा है सर कि 18 वर्ष का हर वोटर जो है मतदाता सूची में नाम हो। यदि मृत हैं कोई तो उनका नाम या स्थानांतरण हो गया उनका तो उनको मतदाता सूची से वहां से हटा दिया जाए और सभी जो वैध मतदाता हैं, जो नए मतदाता भी जुड़े हैं, उनको भी जोड़ा जाए। ऐसा किया जा रहा है आगामी इलेक्शंस के लिए सर। ठीक है, आप एमटेक हैं? यस सर। किसमें आपने किया है? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। ओके ओके, कंप्यूटर में है। अभी डिजिटल करेंसी को लेकर के इंडिया में बहुत ज्यादा चर्चा चल रहा है यस है सर। ना? और डिजिटल करेंसी अगर इंडिया में आ जाता है तो Yes, इससे sir. साइबर सिक्योरिटी को लेकर के बहुत सारी चैलेंजेस सामने आ जाएंगी। जी सर। तो अभी इंडिया का पोजीशन क्या है साइबर सिक्योरिटी पे? सर हमारे यहाँ आईटी एक्ट लागू है, तो साइबर सिक्योरिटी के लिए उसके तहत काम किया जाता है और बहुत सारी संस्थाएं भी है सर, जैसे CERT इन है, काउंटर इमरजेंसी जो रिस्पांस टीम है। तो इन संस्थाओं के माध्यम से साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है सर। और अभी एआई से डेटा एनालिटिक्स वगैरह यूज करके भी जो साइबर क्राइम है उसको रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है। साइबर हेल्पलाइन है 1927 और इसी तरह साइबर क्राइम के लिए पोर्टल भी है कि यदि ऐसा कोई क्राइम होता है तो उसको रोका जा सके। और डिजिटल करेंसी के लिए सर आरबीआई का बीच में एक आया था कि वो डिजिटल करेंसी लॉन्च करने के लिए सोच सकती है, बट अभी इस पे कोई प्रॉपर मतलब कार्य नहीं किया गया है इस दिशा में, लेकिन कार्य प्रारंभ है सर। और आज के हम जिस डिजिटल युग में हैं तो साइबर क्राइम के लिहाज से हम साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जा सकता है, बट डिजिटल चीजों से के साथ आगे बढ़ने से शायद देश का विकास और प्रगति ज्यादा अच्छे से हो गया। आपको लगता है कि टिकटॉक और पबजी जैसे एप्लीकेशंस को बैन करना, बहुत सारे 40+ एप्लीकेशंस को बैन किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, यस सर, क्या लगता है कि इसका संबंध डायरेक्टली साइबर सिक्योरिटी से था या फिर पर्सनल आइडेंटिटी को हाइड करना था? क्या रीजन था जिन्होंने कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने उसको बैन किया? सर मुझे ऐसा लगता है सर कि ये कहीं ना कहीं जैसे कि पर्सनल डेटा भी उसमें बहुत यूज हो रहा था और ये कहीं ना कहीं विदेशी ऐप थे। सुरक्षा की दृष्टि से सर ये बहुत संवेदनशील ऐप थे और इसके द्वारा जो मतलब हमारे यहाँ का डेटा जो है वो लीक हो सकता था। और मतलब हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं स्वदेशी को प्रमोट करती है, तो उसके जगह पे दूसरे ऐप्स आए हैं और स्वदेशी को प्रमोट किया जा रहा है, तो सुरक्षा की दृष्टि से मुझे लगता है कि ये एक सही कदम था सर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। यस सर। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा गति वर्ड दिया गया था। यस सर। क्या होता है ये? गुड गवर्नेंस, एक्सेलरेशन, T फॉर टेक्नोलॉजी एंड I फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। हरमनप्रीत कौर को जानती हैं आप? यस सर। कौन है ये? सर अभी जो हमारी महिला टीम जो है वर्ल्ड कप जीत कर आई है उनकी कप्तान है ये। अभी जिस प्रकार से हमारे बच्चियों को आपका रिस्पांस मिला गवर्नमेंट के द्वारा, जी सर। आप इससे संतुष्ट हैं? सर मुझे लगता है कि ये बहुत ही सकारात्मक कदम था, क्योंकि पहले सर पुरुष क्रिकेट टीम को ही जो है जो मनी जाया जाता, मतलब जो मनी उनको दिया जाता था जीतने के बाद, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना अमाउंट जो है वो महिला क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जीतने पर मिला है। तो ये कहीं ना कहीं जिस मतलब समानता के लिए जो बहुत टाइम से लड़ाई लड़ी जा रही है वो कहीं ना कहीं एक आज मुझे लगता है कि एक सकारात्मक, ये बहुत अच्छा पहल है सर। ठीक है, आज पेपर पढ़ी हूँ। यस सर। आज पेपर में एक बहुत बड़ा आर्टिकल छपा है, डिजिटल गोल्ड पर निवेश करने से आपका गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना एक एडवाइस जारी किया गया है। यस सर। क्या होता है डिजिटल गोल्ड?
सर डिजिटल गोल्ड को फिजिकल गोल्ड की भांति ये एक डिजिटल गोल्ड है कहा जा रहा है, बट सरकार के द्वारा सेबी के द्वारा सर ये दिया गया है निर्देश कि डिजिटल गोल्ड पे पैसे लगाना रिस्की है और ये फिजिकल गोल्ड की तरह बिल्कुल नहीं है। और उसकी जगह उन्होंने बताया है कि दूसरे दूसरे जो और बॉन्ड्स है उस पे आप पैसे लगा सकते हैं, बट डिजिटल गोल्ड को अभी रिस्की कहा गया है सर। ओके, जी सर, ठीक है बेटा, ओके। थैंक यू सर।